रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंको ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 35,000 करोड़ का कर्जा, जीवी के ग्रुप पर 33,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। ये सरकार ये कहती है मान्यवर, मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते हैं मान्यवर, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हो सकता है कल को कोई पार्टी सत्ता में रहे, फिर दूसरी पार्टी सत्ता में रहे। आज हमारी आवाज को आप दबा सकते हैं और मुझे आपका दर्द भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने मित्र मिलकर किस प्रकार से एक आदमी की स्पीच नहीं होने दे रहे। यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है। परेशान मत होना, परेशान मत होना। 6 साल यहां रहूंगा और एक एक दिन आपके लिए मुश्किल का दिन होगा। घोटाले कर रहे हो राफेल में, उसको भी उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। लिंचिंग करा रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। आम आदमी की आवाज को खामोश नहीं रहने देंगे। सीलिंग से व्यापारियों को उजाड़ रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। देश के अंदर तानाशाही ला रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। आम आदमी की आवाज को इस देश के अंदर दबाया नहीं जा सकता है। आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? आप दूसरों को संजय सिंह प्लीज का सर्टिफिकेट बांटते हैं। संजय सिंह प्लीज को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। संजय सिंह आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। 1 मिनट सर, अंतिम सर, अंतिम 1 मिनट सर। एक मिनट प्लीज। ये पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, ये राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं। इट इज फॉर मी टू डिसाइड। जो मातृ संस्था है आरएसएस, संजय सिंह अपने कार्यालय पर टाइम ओवर तक तिरंगा नहीं फहराया। टाइम ओवर। ओके, ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटते हैं। नाउ यू सिट डाउन। जिन्होंने पठानकोट में बैठिए कर हमारे शहीदों की जांच कराई, हमसे राष्ट्रवाद का प्रमाण ओके, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठिए दलाली खाते हुए संजय सिंह प्लीज सिट डाउन। हमसे राष्ट्रवाद का ओके, श्री अब्दुल वहाब, जो अफजल गुरु को श्री अब्दुल वहाब वाली पीडीपी के अब्दुल वहाब जम्मू प्लीज, कश्मीर में सरकार संजय सिंह, वो हमसे अब्दुल वहाब प्लीज सर्टिफिकेट मांगते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना अब्दुल वहाब विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, संजय सिंह को रोकिए, तानाशाही को इस देश में रोकिए। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा, उजाड़ने से देश नहीं चलेगा। आप सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। मान्यवर, आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और ये बात कोई संजय सिंह नहीं कह रहे, ये बात इस सदन का कोई सदस्य नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने बाहर आकर, पहली बार आजादी के बाद यह घटना हुई है कि 4 न्यायाधीशों ने कहा हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर जिस प्रकार से एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है, यह लोकतंत्र हमको आसानी से हासिल नहीं हुआ है। मान्यवर, यह आजादी हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ, यह संविधान हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ। इस संविधान को, इस देश की आजादी को पाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह ने, राजेंद्र लहड़ी ने, खुदीराम बोस ने और
जब इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ है। किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, आज जिस प्रकार से देश के अंदर हालात पैदा किए जा रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को, ऐसी सरकारों को जिनको प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने चुना, उस सरकार को चलने नहीं दिया जाता मान्यवर। चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, एक निर्वाचित सरकार जिसको 70 में से 67 विधायकों का बहुमत मिला। हमसे क्या दुश्मनी है सरकार से, इस देश की सरकार की, मुझे समझ में नहीं आता मान्यवर। चुनाव में हमारे प्रधान सेवक ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो देश के प्रधान अभिभावक भी हैं मान्यवर, मुझे तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है इस बात की कि देश के प्रधान सेवक ने रामलीला के मैदान से कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मान्यवर मुझे तकलीफ है इस बात की, पीड़ा है। देश का प्रधान सेवक एक व्यक्ति को नक्सलवादी कह के संबोधित करता